अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी किस दिन होगी, वो कौन से इवेंट्स होंगे जो स्टेप बाय स्टेप होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी आज के दिन में होने वाली है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही किसी खातून की यूरिन टेस्ट में, स्ट्रिप टेस्ट में 2 रेड लाइन्स आती हैं, तो ये उसकी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन होता है। स्पेशली अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या अगर वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है, पहले एक आधा बच्चा है लेकिन वो दोबारा जो है वो कंसीव करना चाह रही हैं, लेकिन काफ़ी देर से कंसीव नहीं हो पा रहा और अचानक से डेज़ मिस होते हैं, स्ट्रिप टेस्ट किया जाता है और उस पे वो मैजिकल 2 रेड लाइन्स जब नज़र आती हैं, तो ये उस खातून के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन होता है। उसी एक लम्हे में वो अपने 9 माह जो है वो उनका जायज़ा ले लेती है, उनकी असेसमेंट कर लेती है। एकदम से बहुत से इमोशंस, एंग्ज़ायटी और दुआएँ जो हैं वो उसको टेक ओवर कर लेती हैं और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि उसी टाइम वो ये भी सोच लेती है कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। अब सबसे पहले जो करने वाला काम है अपना टेस्ट को पॉजिटिव देखने के बाद वो ये है कि आपको हमसे कांटेक्ट करना है, यानी अपनी डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और उनका अर्लीस्ट पॉसिबल विजिट जो है आपने वो लेना है। अब हम आपको ये तो नहीं बता सकेंगे फौरन आपके टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या आपका सी सेक्शन है, लेकिन ये 9 माह आपकी खैर-ओ-आफ़ियत से गुज़र सकें, आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद हो, उसकी नशो-नुमा, उसकी अफ़ज़ाइश जो है वो बेहतरीन हो सके, उसके लिए हम आपकी मुकम्मल हेल्प करते हैं। आपको जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो उसमें आपको जाके सारी हिस्ट्री, आपके टेस्ट, आपके अल्ट्रासाउंड, वो सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। अब हम जंप करते हैं 9वें महीने पर, क्योंकि पिछली सारी डिटेल्स में आपने बहुत सारी वीडियोस मेरी देखी हैं। मंथ बाय मंथ मैंने बहुत डिटेल्स में बताया है कि आपको किस माह में क्या करना है, कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन-सी चीज़ें नुकसानदेह हैं। हम आते हैं अपने 9वें महीने में। जैसे ही 9वाँ महीना शुरू होता है, तो बहुत सी ख़वातीन इस एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाती हैं कि मेरा तो 9वाँ महीना शुरू हो गया है, मुझे दर्दें नहीं आ रही, दर्दें कब लगेंगी? क्या मुझे नॉर्मल दर्दें लग सकेंगी? मेरी इंडक्शन होगी? जो मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, उसका तो बच्चा पैदा हो गया है, मेरा अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो ठहरिए, रुकिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और मुझे सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो शायद आप जानती हैं लेकिन उस पे अमल पैरा नहीं होती और या शायद आपको बताई ही नहीं गई। आपका 9वाँ महीना शुरू होता है 35 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद। 36वें हफ्ते का पहला दिन आपके 9वें महीने का शुरू है। लेकिन अगर 36वें हफ्ते में आपका बच्चा पैदा होता है, तो उसको बहुत से हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है और ना ही ये अच्छी बात है कि 9वाँ महीना शुरू होते ही आपको दर्दें शुरू हो जाएँ या डिलीवरी हो जाए। डिलीवरी का जो सेफ पीरियड है वो 37 हफ्ते मुकम्मल होने से लेकर 41 हफ्ते तक है। यानी कि जो डेट आपको दी गई है, जो भी आपकी ड्यू डेट है आपके पीरियड्स के हिसाब से, उससे भी 1 हफ्ता आगे आप वेट कर सकती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर आपकी शुगर नॉर्मल है, अगर आपके बच्चे की हरकत ठीक हो रही है या फिर ऑब्वियसली पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर या आपका पहले ऑपरेशन हुआ है। अगर तो इन सब में से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, तो हम डेट से भी 1 हफ्ता आगे जा सकते हैं। अब उस दिन को कैसे पहचानना है, उसके लिए एक और चीज़ ये बताऊँगी कि उस दिन की तैयारी भी ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि डिलीवरी के दिन की तैयारी क्या है? वो तो बस जब दर्दें शुरू होंगी तो हम अस्पताल चले जाएँगे और बच्चा पैदा हो जाएगा। रियली? इज़ इट दैट सिंपल? नो, इट्स नॉट। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, जो वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी, जो अभी आपने उसको अपनी चेकलिस्ट में डालना है और आपने उसको कंफर्म करना है कि जाने से पहले ये सारे पॉइंट्स कंप्लीटेड हों। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो फाइल है, आपके जो डॉक्टर की फाइल है, जिसमें सारी आपकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनके आपके सारे ब्लड टेस्ट हैं, आपके जो अल्ट्रासाउंड्स हैं, वो सारे आपकी फाइल में मौजूद होने चाहिए और आपकी फाइल को आपकी गाड़ी में होना चाहिए। घर में फाइल का कोई काम नहीं है। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो फाइल्स घर भूल के आ जाते हैं, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि प्लीज़ फाइल का घर में कोई काम नहीं है, फाइल को आप अपनी गाड़ी की
बैक सीट पॉकेट में रखिए ताकि जब भी आपने गाड़ी पे जब आना है तो गाड़ी पे आना है मुझे चेक करवाने, तो फाइल एटलीस्ट आपकी गाड़ी में मौजूद हो और फौरन से आप फाइल साथ लेकर आए। 9th मंथ में आपने ये मेक श्योर करना है कि जिन्होंने आपको अकम्पनी करना है उनको पता हो, वो अलर्ट हो कि हाँ जी हम सब ने मिलके साथ जाना है। आपका जो ब्लड ग्रुप है उसका स्पेसिफिक डोनर, अगर आपका ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है और स्पेसिफिकली अगर आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो कोई नेगेटिव ब्लड का जो डोनर है वो भी स्टैंड बाय होना चाहिए। उसको भी पता होना चाहिए कि किसी भी वक्त आपका फोन आ सकता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी अवेलेबिलिटी जो है उसको मेक श्योर कर सके। क्योंकि हर वो औरत जो हामला है कैन गो इनटू पोस्टमार्टम हेमरेज। सो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये खातून हेमरेज में जाएंगी और ये नहीं जाएंगी। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, जब आप जाएं तो आपके ब्लड ग्रुप का एक स्पेसिफिक जो डोनर है, जो बंदा है, वो आपके साथ हो ताकि इमरजेंसी में अगर खून की जरूरत पड़ती है तो डोनर जो है वहीं पर मौजूद हो। अगर आपने कोई फिक्स्ड नोज पिन्स पहनी है या फिक्स्ड ईयर स्टड्स पहने हुए हैं तो प्लीज वो रिमूव कर दीजिए। अगर आप अपना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं, कोई फेशियल वगैरह लेना चाह रही हैं, बाल डाई करना चाह रही हैं, बालों का कोई प्रोसीजर कराना चाह रही हैं, रिबॉन्डिंग लेंथनिंग वगैरह कुछ कराना चाह रही हैं, तो ये वो पीरियड है जिसमें आप करा सकती हैं। उसका आपके होने वाले बच्चे पे कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं कि इससे जो है बेबी को कोई नुकसान होता है। सो यू कैन हैव ऑल दैट। अब ये सारी चीजें आपने मेंटेन कर ली, ये सारी चीजें आपने जो है वो चेकलिस्ट में डाली। एक सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज होता है बेबी बैग। जो बेबी और मदर का बैग है, प्लीज उसको भी रेडी करके आप गाड़ी में रख लीजिए ताकि एंड टाइम पे आपको चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठी ना करनी पड़े। इसी टाइम पीरियड पे आपको अपनी डॉक्टर से एक तो एपिड्यूरल के बारे में कंफर्म करना है। आपको वो जगह जाकर देखनी है दर्द आने से पहले, डिलीवरी से पहले, जहां आपको स्ट्रेट अवे जाना है। लेबर रूम देख लीजिए, डिलीवरी रूम देख लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको एकदम से बहुत पेन्स आना शुरू हो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने प्लान अप करके रख ली हो ताकि जब आपको आपका डी डे, द डिलीवरी डे आए तो इन सब चीजों की हासिल जो है वो आपकी माइनस हो सके। सो अब आते हैं अपने बिग डे के बारे में, जो कि आपका डिलीवरी का डे है। आपको कब पता चलने वाला है कि आज आपकी डिलीवरी हो रही है? तो उसमें 3 चीजें हैं। या तो आपको 37 वीक्स के बाद रेगुलर जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि पेन नुमा होती हैं, बैक से फ्रंट पे आती हैं, हर 5 मिनट के बाद आती हैं, 25 से 30 सेकंड के लिए रेगुलरली आ रही हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर आपको स्ट्रेट अवे डॉक्टर के पास जाना है, अपने हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। अगर आपका वाटर बैग लीक कर गया है, ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा लीक करे, या इतना भी हो सकता है कि आपके जो पाँव हैं उनके दरमियान एक वाटर पूल बन जाए। आप किसी काम के लिए उठें और अचानक आपको एक टक की आवाज आती है और वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है। आपके कपड़े कई दफ़ा बिल्कुल गीले नहीं होते, बहुत थोड़े से गीले होते हैं, या फिर सारा जो आपका ट्राउज़र है वो पानी से वेट हो जाता है। आपको ये भी शक हो सकता है कि यूरिन निकल गया है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली वो यूरिन नहीं होता, वो वाटर ही होता है। सो दैट इज़ द टाइम जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना है। तीसरी चीज़ ये है, अगर आपको माइल्ड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि पिंक हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, या हेवी कोपियस हो सकती है। सो उसमें कई दफ़ा जो है आपको पैड भी रखना पड़ सकता है। सो पैड रख के आपको सीधा हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। सो ये तो वो 3 कंडीशंस हो गई जो आपके डी डे को एक्सप्लेन करती हैं। अब जब आप वहाँ जाते हैं तो स्ट्रेट अवे आप जाते हैं रिसेप्शन से लेबर रूम एरिया में। अगर तो आपने पहले देखा होगा, जैसे कि मैंने आपकी चेकलिस्ट में आपको बताया, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप स्ट्रेट अवे अपने उस एरिया में जा सकते हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ या तो आपको नर्स रिसीव करती हैं या एक जूनियर डॉक्टर आपको रिसीव करती हैं, आपकी हिस्ट्री लेती हैं, आपको पेट से चेक किया जाता है, आपका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है, बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है और आपके कंसर्न डॉक्टर को फ़ोन पर या फिजिकली जिस तरह भी उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आपका ड्रेस चेंज कराया जाता है, आपको कैनुला लगा दिया जाता है, आपके बच्चे की सीटीजी की जाती है, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट का पैटर्न देखा जाता है कि क्या बच्चा ठीक है, डिस्ट्रेस में तो नहीं है, और फिर उसी तरह से हम उस सीटीजी को मॉनिटर करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस वजह के बिना पर गए, अगर तो आपको पेन्स आ रही हैं, रेगुलर और एडिक्वेट आ रही हैं, तो उन पेन्स को मॉनिटर किया जाता है।
अगर जो है आप लीकिंग के साथ गए हैं वाटर ब्रेक होने के बाद, तो आपको एक स्टेराइल पैड दिया जाता है। लाइकर का कलर देखने के लिए आपको एंटीबायोटिक शॉट लगा दी जाती है। 5 से 6 घंटे वेट किया जाता है, क्योंकि कई दफ़ा 5-6 घंटे बाद खुद ही पेन्स शुरू हो जाती हैं। अगर ब्लीडिंग के साथ गए हैं तो फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। उस ब्लीडिंग की सोर्स को जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। क्या वो वाकई म्यूकस प्लग है, खुदा न खासा प्लेसेंटा में से ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, प्लेसेंटा तो नहीं फट गया, या ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है उसको देखा जाता है और फिर आपकी मैनेजमेंट की जाती है। सो अगर तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपकी लेबर मॉनिटर करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपका जो बल्कि अगर आपने स्टूल पास नहीं किया तो अर्ली लेबर में ही आपको एनेमा दे दिया जाता है कि आप उसके बाद आप वॉशरूम में जाके स्टूल पास करते हैं। आपको मोबिलाइज कर दिया जाता है कि आप चले फिरें, वॉक करें, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। शुरू की कुछ जो पीरियड है उसमें आपकी फैमिली से भी आपको मिलने दिया जाता है, ताकि बिल्कुल ही आपको रिस्ट्रेन ना कर दिया जाए। सो ये वो दिन है, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि आपके डिलीवरी डे पे होने वाली हैं। आपको थोड़ा-सा आइडिया भी दे दिया जाता है कि अब अगले कितने पीरियड में जो है वो आपकी डिलीवरी होने वाली है, और इस तरह से आपको वो दिन आ जाता है, और जब आप प्रॉपर्ली एक नॉर्मल लेबर के थ्रू जाती हैं, आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो आपका बंडल ऑफ जॉय आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।